नमस्कार दोस्तों, क्या आप गारमेंट बिजनेस चला रहे हैं या फिर नया गारमेंट स्टोर खोलना चाहते हैं? तो आज मैं बताने वाला हूं कि गारमेंट सेक्टर में किस तरीके से मुनाफा कमाएं। इस गारमेंट बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगना है, किस तरह की मार्केटिंग करनी है, वो सारी जानकारी जो इस गारमेंट बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज यहाँ बहुत बड़े कुछ खुलासे करने जा रहा हूँ गारमेंट बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खुद इस गारमेंट बिजनेस में रह चुका हूं और यहां पर बहुत बड़ा नुकसान झेल चुका हूं। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपको अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गारमेंट बिजनेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और यहाँ पर लोग लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं। लेकिन हमारे छोटे व्यापारी भाई इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसे व्यापारी भाई जिनके पास एक लिमिटेड बजट होता है, जिन्होंने इस गारमेंट बिजनेस में 2 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रखा है, वह इस बिजनेस से मुनाफा नहीं निकाल पाते हैं। यदि आप ये बिजनेस चला रहे हैं या फिर जो कोई नया व्यक्ति है और वो गारमेंट स्टोर खोलना चाहता है और 2 से 5 लाख का बजट लेकर के चल रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट चेंज की। करंट मार्केट में गारमेंट सेक्टर की मार्केट काफी हद तक चेंज हो चुकी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आदमी की एवरेज इनकम है वो आज भी करीब 7 से 10 हजार के बीच में वैरी करती है, लेकिन चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। ज्यादातर जो हमारे यहाँ जनसंख्या है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कपड़ों पर खर्च अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रीजनल मार्केट है यानी जो आपके आसपास की लोकल मार्केट है वहां पर बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं बिक पाते हैं। इसलिए उन कपड़ों में ज़्यादा मार्जिन निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ आजकल इन बड़ी कंपनियों के आने के बाद से और ई कॉमर्स आने के बाद से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। इतने सारे लोगों का इस बिजनेस में आने का एक ही मतलब है क्योंकि यह सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। इसकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है क्योंकि कपड़ों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। इस वजह से आज बड़ी कंपनियां भी सस्ते कपड़े भी बेचने लगी हैं। तो जब इतने बड़े प्लेयर्स इस मैदान में आ चुके हैं तो छोटे व्यापारियों का क्या होगा? क्या वो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे? नहीं, कमा सकते हैं। उनको कुछ डिफरेंट तरीके से अपने बिजनेस को चलाना होगा, जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर ले इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, यदि आप गारमेंट स्टोर खोलने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट कम से कम करिए। यानी आपकी जो टेबल्स, चेयर, रैक्स या बाहर जो भी हार्डवेयर लगना है उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए। काफ़ी कोशिश करें कि काफ़ी हद तक सस्ता मटेरियल हो या फिर सेकेंड हैंड मटेरियल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको रनिंग कैपिटल में रखने, अपने बिजनेस को रन करने के लिए रखने हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस को चलाएं कैसे, गारमेंट स्टोर को चलाएं कैसे। यही एक मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो जो लोग जैसे पहले से भी चला रहे हैं उनको मैं सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले उनको जो लोग मिक्स स्टोर चलाते हैं, यानी वह सारी चीजें रखते हैं, मेंस भी रखते हैं, विमेंस भी रखते हैं, किड्स भी रखते हैं, यंग एज के भी रखते हैं और उनका बजट लो है, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि आपने किसी एक कैटेगरी को चूज करना है। आपने किसी एक कैटेगरी का ही सामान रखना है। यानी अगर आप वुमेन्स का रख रहे हैं तो वुमेन का रखिए, गर्ल्स का रख रहे हैं तो गर्ल्स का रखिए, मेंस का रख रहे हैं तो मेंस का, बॉयज का रख रहे हैं तो बॉयज का, और या किड्स का रख रहे हैं तो किड्स का। आपने मिक्स कैटेगरी नहीं रखनी है, नहीं तो आप उसमें वैरायटी भर नहीं पाएंगे। जो लोग बिजनेस चला रहे होंगे उनको यह अच्छी तरह पता होगा कि उन्होंने मिक्स कैटेगरी रख करके कितनी बड़ी गलती की है। अभी आपने सिंगल कैटेगरी रखने के बाद भी उसमें और भी सब कैटेगरीज बनानी है। जैसे कि यदि मेन है तो मेन का स्टोर आपने रखा है तो उसमें उसकी कई कैटेगरीज है, यानी शूज हो गया, एक्सेसरीज हो गया, जीन्स या पैंट्स हो गई, शर्ट या टी शर्ट्स हो गई। तो अभी आपने क्या करना है कि इन सभी में ही पर्टिकुलर किसी एक सब कैटेगरी को चूज करना है। यानी अगर आप जीन्स का स्टोर खोल रहे हैं
तो उसमें सिर्फ जीन्स रखिए। यदि आप एक्सेसरीज का स्टोर खोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक्सेसरीज रखिए। यदि आप टी शर्ट का स्टोर खोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ टी शर्ट्स रखिए। इसी तरीके से आप जो है यदि विमेंस में जा रहे हैं तो विमेंस में भी पर्टिकुलर सब कैटेगरी में जाइए। यदि आप साड़ी का स्टोर रख रहे हैं तो साड़ी में भी और भी ज़्यादा नीचे की कैटेगरी में जा सकते हैं, यानी जैसे शादी वाली साड़ियाँ या फिर घर में पहनने वाली साड़ियाँ। इस तरीके से आप कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं और वहाँ पर एक सब कैटेगरी का एक बड़ा स्टोर बना सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी भर सकते हैं। जैसे विमेंस में लेगिंग्स रख लीजिए, अभी लेगिंग्स में आप बहुत सारी वैरायटीज भर सकते हैं। या फिर मिडीज रख लीजिए, मिडीज में बहुत सारी वैरायटी आती है। गाउन्स रख लीजिए, बहुत सारे गाउन्स आते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स में सूट्स हो गया, सूट्स में आप सलवार सूट्स के कपड़े रख सकते हैं, सिर्फ कपड़े रखिए। या फिर एक रुपट्टे वाला स्टोर बना दीजिए, सिर्फ रुपट्टे रखिए। पूरे इंडिया की जितनी वैरायटी आती है रुपट्टे की वो सारी रखिए। या फिर आप जो है बने बनाए सूट्स रख सकते हैं, कुर्ते का स्टोर खोल सकते हैं। आप वुमेन्स में स्पेसिफिक अंडरगारमेंट का स्टोर खोल सकते हैं। इसके अलावा आप वुमेन्स ब्लाउज का स्टोर खोल सकते हैं, रेडीमेड का, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। आप उन वैरायटीज को रख सकते हैं। आप मेंस के किसी सेक्शन में जाकर, जैसे शूज सेक्शन में, शूज में भी इसी तरीके से सब कैटेगरीज आ जाती हैं। आप स्पोर्ट्स शूज रखिए तो सिर्फ स्पोर्ट्स शूज की वैरायटीज रखिए। फॉर्मल शूज रखते हैं, सिर्फ फॉर्मल शूज की वैरायटीज रखिए। यदि आप लोअर की शॉप खोल रहे हैं तो सिर्फ लोअर्स रखिए, लोअर्स की सारी रेंज रखिए। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि आप एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी को लेकर के उनकी पूरी रेंज रखने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप इस तरीके का एक स्टोर खोलते हैं तो आप कुछ समय में फेमस हो जाएंगे। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे अपने आसपास, सरदार जी रुपट्टे वाले, या सरदार जी सलवार सूट वाले, या फलाना साड़ी वाले। वो क्यों फेमस हो जाते हैं? वहाँ पर्टिकुलर एक कैटेगरी में जब आप एक नाम सेक्टर बना लेते हैं, उसमें सारी वैरायटी रख लेते हैं, तो आसपास के लोगों की एक चीज हो जाती है कि यदि ये सामान कहीं नहीं मिला है तो उनके यहाँ मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह की रिकॉल वैल्यू किसी बायर के अंदर जनरेट हो जाती है तो वह हमेशा आपके पास आएगा, और वह आपके पास आएगा ही आएगा, साथ में 2-4 लोगों को भेजेगा भी भेजेगा। सपोज करिए किसी महिला को उन्होंने कोई ड्रेस लिया और उसके साथ उनको कोई मैचिंग का ब्लाउज या लेगिंग्स लेनी है और वो ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक जो है, तो कोई व्यक्ति का सलाह देगा नहीं उनके पास चले जाइए, वहां पे जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आप पर्टिकुलर एक सब कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो आपके पास वैरायटी बनी ही जाएगी। तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे और आपसे ले जाएंगे, और आप उनसे ठीक ठाक मुंह मांगा दाम भी ले सकते हैं, क्योंकि वह किसी के पास और नहीं होगा। इस तरह के गारमेंट स्टोर बहुत आसानी से प्रचलित हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं। ऐसे स्टोर्स के लिए आपको बहुत ही मेन मार्केट में भी बैठने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा भी आउट में कोई जगह ले लेते हैं, लेकिन एक नाम ऐसे बना लेते हैं कि आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल ही जाएंगी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके सवाल या सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। बात करेंगे वहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट लगनी है और कैसे उससे मुनाफा कमाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।